नमस्कार दोस्तों, फाइनली वो वक्त आ ही गया जिसका इंतजार सबको था। पहले संजय सिंह और अब केजरीवाल दोनों को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल चुकी है। मैं देश के लिए प्रचार करूंगा, मैं संविधान के लिए। और ये बेल मिलना अपने आप में बहुत सारे सवालों का जवाब दे देते हैं। कमाल की बात तो यह है, जब दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल को बेल नहीं दिया गया था तब भाजपा के अंधभक्तों का कहना था अगर ईडी ने बेफिजूल केजरीवाल को गिरफ्तार किया है तो हाई कोर्ट से इनको बेल क्यों नहीं दिया गया है। हाई कोर्ट के जजेस ने जरूर कुछ सोच के ही ऐसा फैसला दिया होगा और हमें अपने देश के जुडिशियरी पर और उनके फैसले पर पूरी तरीके से विश्वास है। पर अफसोस की बात तो यह है, आज जब देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को इंटरिम बेल देने का फैसला लिया है तब यही अंधभक्त ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही सवाल उठाने लगे। जरा इन कमेंट्स को तो पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। अब माननीय श्री राष्ट्रपति जी को इन दलाल जजों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और तुरंत बर्खास्त करें। किसी ने कहा है बधाई हो सुप्रीम कोर्ट का भरोसा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। और किसी ने कहा है जब जज ही रिश्वत लेने लगे तो इस देश का भला तो अब मोदी ही कर सकते हैं। मतलब इन कमेंट्स को देख के अब खुद समझ सकते हो लोगों का ब्रेन वॉश किस तरीके से किया गया है। आंखों के सामने रहता हुआ सच इनको दिखाई नहीं देते। अगर एक भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस ईडी के पास होता तो संजय सिंह आज बाहर नहीं होते। इवन पिछले 2 साल से मनीष सिसोदिया के ऊपर चल रहे केस भी अभी तक पेंडिंग में है, उनके खिलाफ एक भी फैसला नहीं आया। पर ऐसा क्यों? ईडी के इतने बड़े बड़े दावे के बाद भी क्यों आज तक इस केस का फैसला नहीं हो पा रहा? केजरीवाल के बाहर आने से अब चुनाव का फैसला कैसे बदलने वाला है? चलिए आज के इस वीडियो में इन सारी चीजों को समझते हैं ध्यान से। देश के लिए प्रचार करूंगा। दिल्ली लीकर पॉलिसी मामले में ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च में गिरफ्तार किया था और यह अरेस्ट एक नॉर्मल अरेस्ट नहीं था बल्कि पीएमएलए एक्ट के तहत इसको अरेस्ट किया गया था और इसलिए केजरीवाल को बेल मिलना लगभग नामुमकिन सा था। पर क्यों? क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक ऐसा कानून है जहां पर आरोपी को पहले ही दोषी मान लिया जाता है, उसके बाद ही पूरे मामले की सुनवाई होते हैं। ईडी का कहना था दिल्ली के शराब घोटाले में केजरीवाल बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है और इसी सस्पेक्ट के दौरान ईडी ने बहुत बार केजरीवाल के पास नोटिस भेजा पर फिर भी केजरीवाल ईडी के पास गवाही देने नहीं आए और इसलिए उनको गिरफ्तारी किया गया। जब राउज एवेन्यू कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट केजरीवाल को बेल नहीं दिया और उनको ईडी के कस्टडी में रखने के लिए कहा तब सबको कहीं ना कहीं ये लगा कि अब चुनाव से पहले केजरीवाल नहीं निकल पाएंगे। पर लगभग 50 दिन तिहाड़ जेल में काटने के बाद अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को इंटरिम बेल दे दिया है 1 जून के लिए। हालांकि 2 जून को केजरीवाल को फिर से सरेंडर करना पड़ेगा कोर्ट के सामने। पर सवाल यहाँ पर यह आता है दोस्तों, ईडी क्यों केजरीवाल की इस बेल को रोक नहीं पाया? ईडी के इतने बड़े बड़े दावे के बाद भी भला केजरीवाल छूट कैसे गया? और सिर्फ बेल ही नहीं मिला, अब तो केजरीवाल चुनाव की प्रचार भी कर पाएंगे जोरों शोरों से। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियरी संजीव खन्ना और दीपंकर दत्ता के बेंच ने ईडी से बहुत सारे सवाल पूछे और इसी सवालों का कोई भी स्ट्रॉन्ग आंसर ईडी के पास था ही नहीं जिसके बेसिस पर ईडी केजरीवाल की जमानत को रोक पाए। पर क्या था वो सवाल? चलिए जानते हैं। कोर्ट का सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि क्यों इस टाइमिंग में इसी वक्त में केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया जब लोकसभा चुनाव की डेट डिक्लेयर किया गया। उनकी गिरफ्तारी चुनाव के बाद भी हो सकते थे या चुनाव के बहुत पहले ही हो सकते थे क्योंकि ये मामला लगभग पिछले 2 साल से चल रहा है। और ईडी को इतने दिन कैसे लग गया केजरीवाल को अरेस्ट करने में? ईडी का कहना था हम बहुत धीरे धीरे सवाल पूछते पूछते गवाही लेते लेते यहाँ तक पहुंचा है और यहाँ से हमें पता चला है कि केजरीवाल अब इस केस में जुड़ा हुआ है। इस पर कोर्ट का कहना है कि अगर इतने दिन तक केजरीवाल दिल्ली में ही थे और दिल्ली में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा था और अब भी कुछ कर नहीं पा रहे थे, कुछ भी गवाही ढूंढ नहीं पा रहे थे, तो अब अगर इसको इंटरिम बेल दे दिया जाता है तो 21 दिन के अंदर भी केजरीवाल कुछ नहीं कर पाएंगे। कोर्ट के इस इंटरिम बेल के खिलाफ ईडी ने एक एफिडेविट भी बनाया था जहां पर उनका कहना यह था कि पिछले 5 सालों से सुप्रीम कोर्ट में एक भी ऐसा फैसला नहीं दिया गया है कि किसी को उनके काम करने के लिए उनको इंटरिम बेल दिया गया है। तो अगर कोर्ट केजरीवाल को ये इंटरिम बेल देते हैं तो ये कोर्ट के लिए एक बैड रिकॉर्ड होगा जो कि एक इतिहास बनेगा और इसका इस्तेमाल अब से कोई भी पॉलिटिकल लीडर या फिर कोई भी बिजनेसमैन उठाना चाहेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये केस बिल्कुल भी साधारण नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम है और ये जो लोकसभा का वोट है ये बिल्कुल भी फेयर होना चाहिए और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के चीफ मिनिस्टर को विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीजन या फिर विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के बाद भी उनको हवालात में रखना कोई भी फेयर बात नहीं है। हालांकि कोर्ट ने कहा है जो भी आरोप
ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ लगाया है वो बहुत ही संगीन है, पर ये सिर्फ एक आरोप ही है। ईडी ने अब तक एक भी ऐसा एविडेंस नहीं ला पाया जिसके बेसिस पर केजरीवाल को इंटरिम बेल नहीं दिया जा सके। और इसीलिए जैसे कि ईडी ने कुछ भी प्रूव नहीं कर पाया और केजरीवाल का कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है जिससे केजरीवाल देश के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए कोर्ट का कहना यह है कि इस केस की सुनवाई बाद में भी हो सकती है। इस 21 दिन के इंटरिम बेल से केस में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला और इसी बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 21 दिन के लिए इंटरिम बेल दिया है। हालांकि उनके ऊपर वो रेस्ट्रिक्शन दिया गया है जो कि कुछ दिन पहले संजय सिंह के ऊपर रखा गया था, पर केजरीवाल इस 21 दिन में कहीं भी प्रचार कर पाएंगे अपने वोट से रिलेटेड और इंडिया अलायंस के साथ भी जुड़ पाएंगे। अगले 25 में दिल्ली और 1 जून को पंजाब में चुनाव होने वाला है और इन दो जगह पर ही आम आदमी पार्टी का सरकार है। केजरीवाल के जेल से बाहर आते ही ये तो 100% श्योर है कि आम आदमी पार्टी के हर एक कर्मकर्ता और इंडिया अलायंस के साथ भी एक बहुत ही बड़ा एक जोश देखने को मिलेगा। हालांकि जब से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में है तब से ऑपोजिशन के लोग उनके इस्तीफा को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा दी। दिल्ली हाईकोर्ट तो ये तक कह डाला अरविंद केजरीवाल को लोगों की नहीं बल्कि अपने सत्ता से ज्यादा लगाव है। आज जब केजरीवाल जेल से बाहर निकला तब उन्होंने ये पहले ही क्लियर कर दिया कि क्यों उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। उनका कहना यह था कि आज अगर हम इस्तीफा दे देते तो भाजपा वाले आगे भी हर किसी के लिए यही प्रोसेस को अप्लाई करता। जो भी इनके राह में आएगा उनको किसी न किसी तरीके से जेल में पकड़कर उनको इस्तीफा दिलाएगा और उस पार्टी को ही नष्ट कर देगा, जैसे कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के साथ किया गया है। लोकसभा की 3 चरणों में वोट ऑलरेडी हो चुका है और अब चौथे चरण की वोट होने ही वाला है। टोटल 7 चरणों में ये वोटिंग कंप्लीट होगी। पिछले 3 चरणों में वोटिंग के दौरान बीजेपी की सीट बहुत ही आलगा नजर आया। इंडिया अलायंस की वजह से हर एक स्टेट में अभी भाजपा के साथ कड़ी टक्कर हो रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, संजय सिंह, इन सारे जोटों के सामने भाजपा का इस बार 400 पार की नारा बहुत ही ज्यादा ढीला पड़ने लगा है। ऊपर से प्रज्वल रवाने के कांड से भी भाजपा के ऊपर लोगों का विश्वास अब जाने लगा है। हाल ही में तो उनके ऊपर एक के बाद एक सेक्सुअल हैरेसमेंट की केसेस आ ही रहा है। यहाँ पर केजरीवाल का और एक चीज कहना है कि अगर इस बार बीजेपी किसी भी तरीके से जीत भी जाता है तो इस बार पीएम मोदी नहीं बल्कि अमित शाह बनेंगे। सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। खैर जो भी हो, अभी तो पूरी तरीके से हवा का रूप बदल गया है। लोग पूरी तरीके से चौकन्ना हो गया है कि किसको अब वोट देना चाहिए और किसको वोट ना देना चाहिए। पिछले 10 सालों में भाजपा ने जो भी काम किया है शायद उसका डिटेल सिर्फ एक ही पन्ने में खत्म हो जाएगा, पर जो स्कैम और घोटाला भाजपा ने इन 10 सालों में किया है उसको गिनते गिनते पन्ने क्या खाते भी कम पड़ जाएंगे। फार्मर प्रोटेस्ट, मणिपुर, लद्दाख, ब्रिजभूषण, प्रज्वल रवाना, इलेक्ट्रल बॉन्ड, वॉशिंग मशीन पॉलिसी, वार रुकवादी पापा, इन सारी चीजों के ऊपर लोगों को सच्चाई दिखता है। और हाल फिलहाल में आया इंडियन फार्मेसी और फूड क्वालिटी के ऊपर सरकार का चंदा धंधा मॉडल भी किसी से अब छुपाया हुआ नहीं है। कब तक सिर्फ मंदिर और मस्जिदों को ढाल बना के आगे बढ़ेंगे, कभी तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा। कब तक जवाब नहीं देंगे जनता के सवालों का, कभी तो बाहर निकलना पड़ेगा। खैर एट द एंड ऑफ द डे सभी अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं। अगर कोई अपने करियर को दांव पर लगाकर सरकार के खिलाफ बोल रहा है, उनके किया गया काम को, उनके किया गया खराब काम को लोगों के सामने दिखा रहा है, ला रहा है, तो इसका मतलब वो इंसान चाहता है सरकार और ज्यादा अच्छे काम करे, जो भी खराब पॉलिसी है देश के लिए वो सुधारे, ताकि देश के लोग ही अच्छे से रह पाए और ये देश की डेवलपमेंट सही मायनों में हो पाए। किसी के साथ भी किसी का भी पर्सनल दुश्मनी थोड़ी ना है। जो भी सरकार काम करे वो अच्छा काम करे और आगे जो भी सरकार आएगा वो किसी भी पार्टी का हो, बस देश के लिए अच्छा काम करे, ना कि अपने पार्टी के लिए। सिर्फ बीजेपी हो, टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, जो भी सत्ता में आए वो देश के लोगों के लिए काम करे, देश के हित में काम करे, यही हर एक इंसान का मकसद है। और इसीलिए हर कोई बोल रहा है ताकि सच में देश बदल पाए, सच में देश की डेवलपमेंट हो पाए। और यही चीज को हमें समझना पड़ेगा, ब्रेन वॉश से बाहर निकलना पड़ेगा। खैर इसके बारे में आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि और भी लोग इसके बारे में जान पाए। हमारे और सारे ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास में रखा उस बेल आइकन को जरूर दबाएं सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।